तो अब हमारे बीच कुछ सोहराय कला के बारे में बताएंगे, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा। जी, जैसे हम बताएं, सोहराई कला आपका पत्थर युग का जो गुफा जो है, रॉक आर्ट जो बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। और अलग अलग रकम का सोहराई जो अलग अलग, जैसे हम बोले संथाल लोग का सोहराई अलग होता है, उरांव लोग का अलग होता है, कुर्मी लोग का अलग होता है, गांजू लोग का अलग होता है। तो इस थोड़ा अच्छा सोहराय पर्व को लेकर थोड़ा विशेष तरीका से जानकारी आर्ट को लेकर। सोहराई कला एक तरह से, एक कला जो है ये एक बहुत प्राचीन कला है जो गुफा से जुड़ी हुई है। और ऐसा नहीं है कि सोहराई कला केवल यहाँ हज़ारीबाग और इंडिया में ही बनाया जाता है। जैसे आप फ्रांस में चल जाएंगे तो वहाँ पर वाइन को लेके होता है, वहाँ का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं। आपका स्पेन में टमाटर को लेके होता है। बट यहाँ पे हमारा चावल और ये इसका खेती ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो इंडिया में एक तरह से अब हम लोग शहर में ये सब गायब होते जा रहा है, ये सब प्रथा। वो अब हम लोग दिवाली के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर इसका स्रोत पाने का हम लोग कोशिश करें तो इसका स्रोत जाता है धान कटनी से जुड़ा हुआ है और हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ है। कि जब खेती फसल का अच्छा जब होता है तो उसको सेलिब्रेट, खुशी बनाने के लिए कि, और फिर उसके बाद गाय का बैल का उसका सींग में तेल लगाएंगे, उसको एकदम महाराज की तरह उसको जंगल से लाएंगे, उसको नहलाएंगे, खाना खिलाएंगे, गोवर्धन पूजा जैसे होता है। तो एक तरह से ये हमारे संस्कृति का बहुत पुराना अंग है जो दुनिया के बहुत सारे अलग अलग जगह में, जैसे मिडिल ईस्ट में भी था, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट के कारण सब चेंज हो गया। लेकिन आप बोल सकते हैं हज़ारीबाग का जो धरोहर है एक तरह से जीवित धरोहर है, इसको लिविंग हेरिटेज बोला जाता है, जो प्राचीन कला से अभी तक कंटिन्यू आ रहा है। अभी भी आप गांव में चल जाएंगे तो सिंधु घाटी के सभ्यता की तरह बैलगाड़ी और खेती बाड़ी, सिंधु घाटी सभ्यता था क्या आखिर अभी का, अगर उसका भी हम केवल कोद के पत्थर देख सकते हैं और बोलते हैं हमारा धरोहर है, हमारा धरोहर है, उसको हम बचा रहे हैं। लेकिन जो हमारा जीवित धरोहर जो हमारे गांव ग्रामीण कला में और आपके संस्कृति में जो जीवित है, जो आज भी बहुत तेज़ी से लेकिन चेंज हो रहा है। और ग्रामीण कला में एक तरह से सिंधु घाटी के सभ्यता का एक झलक आपको मिल सकता है। कब से मनाया जा रहा है सोहराय पर्व? ये तो हज़ारों साल से बनाया जा रहा है। हाँ, एक तरह से इसीलिए हम बोले ये एक जीवित संस्कृति है। और जैसे आपका हम बोले 3000 साल पहले खेती बाड़ी चालू हुआ, उसके बाद आपका कांसा का युग आया, उसके बाद लोहा का युग, अब 1100 वर्ष, मतलब अभी से 3000 साल पहले 1100 ईसा पूर्व में आई थी। तो ये आपके लोहा युग का कुछ अवशेष है, कांसा युग का अवशेष है। तो ये म्यूज़ियम में एक तरह से हम, जैसे इंडिया में बहुत जगह अलग अलग धरोहर पाया गया, लेकिन वो एक पीरियड का पाया गया, एक कंटिन्यूस, एक जो माला का जो एक एक मोती का जो ये होता है वो सब जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे आप जो जुड़ाव देख सकते हैं। अभी भी गांव में जाएंगे तो देखेंगे ढेकी में चावल कुटा रहा है, सिलोट से हाँ, जाथा में आपका गेहूँ या दाल पिसा रहा है। तो ये एक तरह से आप हाँ, एक तरह से कंटिन्यूस है, ये स्टेज बाय स्टेज कंटिन्यूस है। तो ये आपका बाकी अलग अलग, जैसे आप बोले प्रजापति लोग अलग है, तो ये प्रजापति लोग का है। ये आपका कुर्मी लोग जो जोराकाट में रहते हैं, हाँ, ये जोराकाट का कुर्मी लोग का है। तो एक तरह से वो जो महिला लोग जो बनाते वो लोग कभी स्कूल नहीं गए। जो 1990s में हम लोग जब काम शुरू किए थे तो उस समय की जितनी महिला, जो उनकी महिला और उनकी माँ लोग जो थी वो लोग कभी स्कूल नहीं गई थी। तो उन लोग भी बोलती थी हम लोग क्या कर रहे हैं, दीवार में लिख रहे हैं, तो उसको लिखना बोलती थी। जो नहीं बोलती थी कि हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं। तो वो एक तरह से उनका जो लिखने का जो ये है, एक अपना आगे वाला जनरेशन को अपना नॉलेज देने का अपने बच्चियों को, क्योंकि एक माँ से बेटी सीखती है, होता है क्या कि फिर बेटी शादी होकर ससुराल जाती है तो वहाँ का कला, वहाँ पे उसका डिज़ाइन अलग होगा। तो वो बोलेगी हम अपनी सास से सीखे, बोलेगी हम अपनी माँ से सीखे। तो ये कला धीरे धीरे हल्का हल्का चेंज होते गया। फिर उसका अलग अलग मट्टी का, मेरा गांव का मट्टी का रंग अलग होगा, आपका गांव का मट्टी का रंग अलग होगा। तो इसमें जब आप देखेंगे कला में तो आपको वेरिएशन दिखेगा। तो ये इसीलिए है क्योंकि ये अलग अलग गांव का है। और ये आपका इसको गुफा का चित्र यहाँ पे कुछ दर्शाया गया है, इसका डिज़ाइन सब। और इससे भी बहुत चीज़ पता चलता है। जैसे हम ये जैसे बताए कि स्टार्टिंग में इसको कोवर के समय, सोहराय के समय जो घर में रहते थे, गुफा में रहते थे, तो वो गुफा में बनाते थे। और वो पूर्वज लोग हमारे लिए एक निशानी छोड़ रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इससे भी ये पता चलता है कि हम कितने पुराने हैं। हाँ, यहाँ पे एक तरह से ये इंडिजिनस इंग्लिश में बोला जाता है, या यहाँ पे आप जिसको आदिवासी, लेकिन बहुत वेग टर्म है। यहाँ से एक तरह से यहाँ के जो ओरिजिनल बसिंदे जो बोल सकते हैं यहाँ के, हम लोग यहीं से, ये नहीं कि हम लोग
नॉर्थ इंडिया से आके यहाँ पे बसे, या तो हम लोग यहीं पे हमेशा थे। हम लोग का ये धरोहर है जो जिसको हम लोग को बचाना चाहिए। और यहाँ जो जानवर है, जैसे हो सकता है 7000 साल पहले ये जो उसका डेट गया है इसको रॉक आर्ट का, वहाँ पे राइनोसेरस भी था। अभी हम लोग बोलते हैं असम में पाया जाता है, लेकिन 7000 साल पहले यहाँ पे झारखंड के जंगल में भी, हजारीबाग के आसपास भी राइनोसेरस था। तो इस कला से और बहुत सारा चीज़ पता चलता है। फिर उसका जैसे सिंधु घाटी का सभ्यता में जो सील सब पाया गया था, वो हर सील का जो डिज़ाइन है, जैसे ये बोलते हैं नदी का सीन है, ऐसा जिगजैग जो होता है, फिर उसका सूरज है, फिर मछली है। तो ये एक तरह से फॉर्म्स अभी जैसे अभी हम लोग बनाते हैं कि जैसे मनुष्य का पहले जो सिंबल बनाते थे तो लाइन ड्राइंग से ऐसे सिर बनाए, सीधा लाइन खींचे, 2 पैर बनाए, हाथ बनाए। फिर धीरे धीरे आज बोलेंगे कि कोई स्कूल में सिखाया जाएगा तो वो पूरा ग्राफ करके बोलेगा कि आँख नाक सब बना। तो अलग अलग फेजेस डेवलप करते गया, आर्ट भी डेवलप किया और मनुष्य भी डेवलप किया। और ये आपका जैसे ग्रामीण कला का ग्रामीण कला, ये आपका अगरिया लोग का सोहराई हो गया, ये घटवाल लोग का सोहराई हो गया नानोरिया के साइड में। फिर आपका संथाल लोग का अलग होता है, कुर्मी लोग का अलग होता है। ये सब अलग अलग रूप में मनाते हैं ना। देखिए एक तरह से वो एक तरह से अपना पहचान बनाने के लिए अलग रखते हैं कि हम, मेरा परिवार का ये या मेरा समाज का ये डिज़ाइन है, उसको वो चेंज नहीं करते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि हम उसका कॉपी कर लेंगे। वो लोग जो अपनी माँ से सीखिए बोलेंगे हम यही बनाएंगे, हम चिड़िया ऐसे बनाते तो हम ऐसे ही बनाएंगे। ये हमारा मतलब पूर्वज से हम लोग, हाँ रिचुअल है, हम ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे तो हम ऐसा ही बनाएंगे। गांजू लोग उसको अलग टाइप से बनाएंगे, बोले वो अपनी माँ से जो सीखी है वैसा बनाएंगे। तो ये एक तरह से संस्कृति, एक जैसे यहाँ पे भी कुछ फोटोज़ हैं। हाँ टाइपराइटर। तो जब काम किताब सब लिखते थे पिताजी तो उस पर शुरुआत हुआ था काम का। ठीक है, अभी एक बार पॉज करेंगे। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम